आगे लो अपन यहाँ पर जाके रोक दे। हाय दोस्तों, आज आए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में सब्जेक्ट से संबंधित कुछ नहीं है, शिक्षक कैसे बने इस पे चर्चा करेंगे। आज शिक्षक कैसे बने, शिक्षक कैसे बने, यही मुख्य केंद्र बिंदु में होगा। शिक्षक कैसे बने, तो शिक्षक बनने की योग्यता होता है। सबसे पहले तो जानेंगे योग्यता क्या है। योग्यता योग्यता अगर जान जाएंगे कि क्या क्या योग्यता है, कैसे कैसे बन सकते हैं, उसके बाद पाठ्यक्रम, इसको अंग्रेजी में सिलेबस कहते हैं। थर्ड, फोकस किस पे करना है, फोकस किस पे करेंगे जो हमारा रिजल्ट बन जाए। तो इस तीनों को जानेंगे अच्छे से। अब इस तीनों में सबसे पहले योग्यता के बारे में जानेंगे। फर्स्ट योग्यता तो यही है कि सबसे पहले बीएड या डीएलएड करना होगा। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन एजुकेशन, डीएलएड करना डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इस दोनों के बारे में जान जाएंगे। तो आइए, बीएड करने के बाद किस चीज के शिक्षक बनिएगा, कौन से क्लास के शिक्षक बनिएगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। 6 to 8, 9, 10, 11, 12, इस तीनों के शिक्षक बनेंगे। जबकि डीएलएड करने के बाद हम बनेंगे 1 to 5 और 6 to 8। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे क्या क्वालिफिकेशन है, क्या माने क्या क्या चीज हमारे पास डिग्री होनी चाहिए। तो इसके लिए होना चाहिए बीएड प्लस ग्रेजुएशन। इसमें भी बीएड प्लस ग्रेजुएशन, इसमें भी बीएड प्लस ग्रेजुएशन प्लस एस्टेट पेपर 2, इसमें एस्टेट पेपर 1, इसमें सीटेट या बीटेट। इसमें क्या करना होगा, तो सीटेट या बीटेट पेपर 1, इसमें सीटेट या बीटेट पेपर 2, सीटेट या बीटेट पेपर 1, सीटेट और बीटेट पेपर 2 पास करना होगा। तो यही योग्यता है। सबसे पहले तो ये जान जाएंगे। अब सीटेट के बारे में जानेंगे। कई अब आइए, योग्यता है तो फर्स्ट में पहले तो हमें डिग्री होना चाहिए। क्या क्या डिग्री होना चाहिए, तो सबसे पहले बीएड या डीएलएड करना होगा। उसके बाद 6 to 8 का टीचर बनना है तो बीएड प्लस ग्रेजुएशन प्लस सीटेट या बीटेट पेपर 2, 9, 10 के लिए बीएड ग्रेजुएशन और एस्टेट पेपर 1, प्लस 2 के लिए बीएड ग्रेजुएशन एस्टेट पेपर 2। इतना हो गया। अब पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। ये खत्म हो गया योग्यता, यही है। ये सब चीज होगा तो हम एक टीचर बनने के योग्य हो जाएंगे। तो आ जाइए, अब जानेंगे सीटेट। सीटेट समझे ना, सीटेट और एस्टेट क्या होता है। सीटेट एस्टेट का पाठ्यक्रम सेकंड नंबर पे आइए। फर्स्ट था सीटेट एस्टेट पाठ्यक्रम। सीटेट एस्टेट का पाठ्यक्रम क्या है। सीटेट, इसमें फर्स्ट सीटेट, सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है,
सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। तो सीटेट के बारे में जानेंगे। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। अब इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसको 4 खंडों में तोड़ के पढ़ना है। 4 खंड कौन कौन होंगे भाई? तो फर्स्ट आता है सीडीपी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। उसके बाद आता है एसएसटी। अगर कोई ग्रेजुएशन में बीए या बीकॉम किया होगा तो एसएसटी देगा। कोई ग्रेजुएशन में साइंस से किया होगा तो साइंस प्लस मैथ। ये होता है 60/60। 60 नंबर का एसएसटी पूछेगा और 60 नंबर का साइंस मैथ पूछेगा। उसके बाद आ जाइए, हम बताएंगे आगे। उसके बाद हिंदी में क्या है कि पेपर 1 पेपर 2 भी होता है। तो भाषा 1 या 2, कोई भी भाषा आप चुन सकते हैं। भाषा 1 हिंदी भाषा 1 ले सकते हैं, हिंदी भाषा 2 ले सकते हैं। कई भाषा होते हैं लेकिन समानता लोग हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। फर्स्ट भाषा के रूप में आप ले सकते हैं इसको, या सेकंड भाषा के रूप में। सेकंड भाषा के रूप में इंग्लिश या संस्कृत किसी का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी 30 मार्क्स का 30 नंबर, ये भी 30 मार्क्स का 30 नंबर। तो यही सब है। और एकदम सीक्वेंस में जानेंगे कि कितने नंबर का क्या पूछा जाता है। सभी को देख के अच्छे से करना है। और सीडीपी, एसएसटी, साइंस मैथ, हिंदी भाषा 1 और भाषा 2। तो भाषा 1 भी हम हिंदी कर सकते हैं, भाषा 2 भी हिंदी कर सकते हैं। उसके बाद संस्कृत और इंग्लिश आता है। हम कोई भाषा ले सकते हैं जो जिसमें ज़्यादा सुविधा हो। तो 30-30 का होता है। तो 30, 60, 90, 30, 120 और 30, 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 नंबर का होता है। तो अब एसएसटी में क्या पढ़ना है? सीडीपी में भी पढ़ना है, एसएसटी में भी पढ़ना है, हिंदी में भी पढ़ना है, इंग्लिश में भी पढ़ना है। तो सब में है। हम विषय के बारे में बता देते हैं। एसएसटी में क्या पढ़ना है? एसएसटी में 3 विषय आते हैं। क्योंकि देखिएगा 6 to 8 में जब कोई बच्चा पढ़ता है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी आता है, संविधान आता है। इकोनॉमिक्स नहीं आता उसमें। तो यहीं से पूछा जाएगा, ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री प्लस पॉलिटी। यहाँ से 10 मार्क्स होते हैं, यहाँ से 15 मार्क्स होते हैं, यहाँ से 15 मार्क्स होते हैं। प्लस पेडागोजी, यहाँ से 20 मार्क्स होते हैं। तो 15 गुना 30, 10, 40, 20, 60। इसमें पढ़ना है। ज्योग्राफी में भी यही हो गया। तो हो गया, सीटेट हो गया। अब आइए एस्टेट के बारे में जानेंगे। एस्टेट एस्टेट के बारे में जानेंगे। आइए एस्टेट के बारे में जानेंगे। क्योंकि सीटेट का तो सब बता ही दिए। सीटेट कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट सेकंड एस्टेट। एस्टेट क्या है? स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या है? स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एस्टेट ये भी 150 मार्क्स के होते हैं। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के। इसमें इसका पाठ्यक्रम क्या है? इसका पाठ्यक्रम यह है कि सब्जेक्ट 100 मार्क्स, सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। लेकिन सब्जेक्ट में किसी 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी,
हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, इस टाइप से कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स, इस तरह के कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन रह सकते हैं। मान लीजिए हम रहते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी, तो यहाँ एक रहते हैं हिस्ट्री, यहाँ पॉलिटी, तो यहाँ से 50 मार्क्स, यहाँ से 50 मार्क्स, 100 नंबर हो गए, जोड़ेंगे तो 100 मार्क्स, 50 मार्क्स बचा हुआ है, तो 50 मार्क्स फर्स्ट हो गया। सेकेंड, क्या पढ़ना है? आर्ट ऑफ टीचिंग। क्या पढ़ना है? आर्ट ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग। 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। आर्ट ऑफ टीचिंग पढ़ना है, 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। उसके बाद क्या पढ़ना है? जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, 20 मार्क्स के 20 नंबर के। तो मोटे मोटे तौर पे एस्टेट पढ़ने के लिए एस्टेट बहुत आसान होता है। 50% जनरल का कटअप होता है, जनरल का कटअप 50% होता है, और कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा क्या है। 75 नंबर 150 में से अगर जनरल स्टूडेंट लेके आ गए, 75 मार्क्स, तो उनका हो जाएगा। तो एस्टेट और सीटेट अब जब क्वालिफाई हो जाइएगा, तब तब बिहार में बीपीएससी एग्जाम रहेगी। और अन्य स्टेट में जैसे जैसे देखिए बिहार, ये सब सीटेट और स्टेट पास होने के बाद, सीटेट स्टेट पास होने के बाद बिहार में बीपीएससी, यूपी में यूपी टेट, सॉरी सुपर टेट, राजस्थान में रीट, इसी स्तर से एग्जाम है कि और बच्चे को सेलेक्ट किया जाता है और शिक्षक बनाया जाता है। तो इसके बाद जानेंगे बीपीएससी का क्या पाठ्यक्रम है, बीपीएससी में कैसे विषय को चुना जाता है। आइए तो अब बीपीएससी में अब तक 3 एग्जाम हो चुके हैं। TI 1.0, TI 2.0, TI 3.0, TI 3.0 एग्जाम, 4 एग्जाम संपन्न हो चुके हैं। एक एग्जाम लीक हो जाने के कारण रद्द हो गया था, कैंसिल हो गया था। ये एग्जाम भी संपन्न हो गया। अब TI 4.0 आएगा। इसमें लाखों की संख्या में सीटें आएंगी। मुख्य रूप से तो हम लोग को पढ़ना है अच्छे से। इसके लिए क्या रणनीति होगा, बीपीएससी कैसे पास किया जाए, तो बीपीएससी रणनीति, इस पर रणनीति क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि क्या क्या पूछता है, उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे, उस विषय के बारे में जानेंगे, उससे फिर अध्ययन करेंगे और फिर हम आगे देखेंगे और पास करेंगे। आइए देखते हैं बीपीएससी पास करने की क्या रणनीति है। तो है भाषा, 30 क्वेश्चन होता है भाषा से, 22 होता है हिंदी, 8 इंग्लिश होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें पास हो जाना है। 33% क्वालिफाइंग नेचर, 33% नंबर आइएगा, यानी कहने का अर्थ है कि 30 में से 10 मार्क्स हैं तो आप पास हैं। उसके बाद आ जाइए, इसमें तो कुछ करना नहीं, 10 मार्क्स आ ही जाएगा।
बेसिक हिंदी और बेसिक इंग्लिश पूछा जाता है, नहीं कि हार्ड पूछा जाता है अंडर 10th। उसके बाद आ जाइए सम्मान अध्ययन। सम्मान अध्ययन का अर्थ ही होता है कि 10वां से नीचे सम्मान, जो 10वां तक हम पढ़े हैं ना, 10वां के बाद ही विशिष्ट होता है। 10वां के बाद कोई साइंस रहते हैं, 10वां के बाद कोई आर्ट्स रहते हैं, तो उसको विशेष रूप से पढ़ाया जाता है। तो सम्मान अध्ययन का अर्थ होता है कि सम्मान चीज पढ़ाना, माने अंडर 10th। तो इसमें 40 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में जानिए। साइंस 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ 8 क्वेश्चन, साइंस मैथ। उसके बाद करेंट अफेयर्स 8 क्वेश्चन, मैथ साइंस करेंट अफेयर्स। उसके बाद INM हिस्ट्री का ही है। INM का होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट से पूछा जाएगा 8 क्वेश्चन। उसके बाद 8 नंबर ज्योग्राफी से पूछा जाएगा 8 क्वेश्चन। टोटल मिला के 40 क्वेश्चन हो गए। तो सम्मान अध्ययन हो गया, ये हो गया। अब जानेंगे सब्जेक्ट, जो 80 नंबर का पूछता है। 80 बाई 80, 80 नंबर का पूछेगा, 80 मार्क्स का होता है। अब इसमें जानेंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है सब्जेक्ट का। कुछ लोगों को तो सब्जेक्ट का सिलेबस ही नहीं पता होता है, तो हम अच्छे से जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम चीज़ों को कैसे करेंगे। तो इसमें आइए, इसमें कुछ बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होंगे, कुछ बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे, दोनों का सिलेबस डिफरेंट है। तो साइंस के लिए यहाँ बता देते हैं। सब्जेक्ट 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। सबसे पहले जानेंगे साइंस वाले बच्चों के लिए साइंस प्लस मैथ 80 का होता है। इसमें से साइंस 40 का होता है, मैथ 40 का होता है, 80। इसका सिंपल हट गया। अब आर्ट्स वाले के लिए आइए। जैसे एस्टेट में सब्जेक्ट का बताए थे कॉम्बिनेशन, वैसे यहाँ भी है। यहाँ हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी 80 मार्क्स, हिस्ट्री प्लस पॉलिटी 80 मार्क्स, हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स 80 मार्क्स। उसके बाद ज्योग्राफी प्लस ज्योग्राफी ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स। तो इसी स्तर से कॉम्बिनेशन है 80 मार्क्स का। तो आर्ट्स के बच्चा जिसको अच्छे से ये सब चीज़ है, कोई भी रह सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा इजी होता है और पढ़ने में भी समझने। पॉलिटी सबसे अच्छा विषय होता है समझने के लिए, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है। बाद बाकी पॉलिटी ज्योग्राफी भी कर सकते हैं, पॉलिटी हिस्ट्री भी कर सकते हैं। तो हम पॉलिटी हिस्ट्री पे बात करेंगे। अब इसका सिलेबस क्या है, 40 मार्क्स दोनों पूछे जाएंगे, 40 40। हिस्ट्री का हिस्ट्री 40, 40 में से क्या होता है 6 to 8 के लिए INM से 20, INM से 20, वर्ल्ड हिस्ट्री से 20। ऐसा नहीं है कि INM से ही पूछेगा, उसका इच्छा होगा तो एंशिएंट से भी पूछ सकता है, उसका इच्छा होगा तो मध्यकालीन भारत से भी पूछ सकता है, उसका इच्छा होगा तो कहीं से पूछ सकता है। लेकिन अभी तक यहीं से पूछा गया है। लेकिन TI 3.0 का एग्जाम हुआ था तो उसमें एंशिएंट भी पूछे हुआ था कुछ। तो हम कह सकते हैं कि एंशिएंट प्लस मिडाइवल प्लस मॉडर्न सभी को पढ़ना है 20 मार्क्स के, और वर्ल्ड हिस्ट्री 20 मार्क्स के। बाद बाकी पॉलिटी
पोइट्री तो हम कितना वीडियो भी बनाए, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो हमको नहीं लगता कहीं से कोई दिक्कत होगा। और अब बात रह गया यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद क्या बुक होना चाहिए, क्या बुक होना चाहिए, बुक के बारे में बताएंगे, अच्छे से उसको कीजिए। बीपीएससी की बुक, क्या बुक होना चाहिए, ऑथेंटिक बुक। हम लोग इसी का अध्ययन करते हैं और बुक में एनसीईआरटी के सिवाय कोई भी बुक बेस्ट नहीं है। एनसीईआरटी पढ़िए, जो सब्जेक्ट रहते हैं उसका 6 से 10 तक बेसिक समान अध्ययन कहा गया है। सब्जेक्ट है तो 6 to 8 का देने जाते हैं तो 6 से 10 तक पढ़िए। अगर 9 10 के देने जाते हैं तो 6 से 12 तक का पढ़िए। अगर +2 का देने जाते हैं तभी 6 से 12 तक का ही पढ़ना है। तो नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम हिस्ट्री में हम बता देते हैं, एनसीएन प्लस मेडाइवर के लिए 6 7 एनसीई 6 7 8 उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री मॉडल क्लास 8 9 10। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 9 10 बहुत आवश्यक है। 9 10 का लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं छूटेगा। अब उसके बाद आ जाइए पॉलिटी 6 to 10 एनसीईआरटी, एक होता है एनसीईआरटी, एक होता है एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन ऑफ, माने कहने का अर्थ यही है कि ये स्टेट का होता है, ये भारत सरकार का होता है। तो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एससीईआरटी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों में परसेंटेज मैच हो जाता है, 80% दोनों मैच है। इसमें नेशनल इशू होंगे, इसमें स्टेट इशू होंगे। तो यही इतना पढ़िएगा तो बीपीएससी में शिक्षक बन जाइएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। एक बात और भी कहेंगे, वीडियो आप लोग अंत तक वीडियो देखिएगा तो सब कुछ समझिएगा, फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य लोगों को पास भेजिएगा, जिससे हमेशा वीडियो बनाएं। यही अपेक्षा है कि आप लोग अच्छे से देखिए। आज पॉलिटी का वीडियो बनाने वाले थे राष्ट्रपति पे, तो आज नहीं बना पाएंगे, नेक्स्ट जब भी आएंगे तो हम राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद कहाँ तक हो गया था, अनुच्छेद 51 तक हो गया था, आर्टिकल 51 तक गया था। और आज राष्ट्रपति जी के बारे में, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 61, जब भी नेक्स्ट क्लास हो हम इसको अवश्य बताएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।